दिल्ली में प्रदूषण कितना है? प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद इस रिपोर्ट ने दिल्ली के लोगों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को चौंका कर रख दिया। CEPT यानी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और रेस्पिरर लिविंग साइंस की नई रिपोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण की पोल खोल कर रख दी। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या दावा किया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल CEPT यूनिवर्सिटी और रेस्पिरर लिविंग साइंसेस ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में हर साल लगभग 2210 घंटे ऐसे होते हैं जब बाहरी तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो थर्मल कंफर्ट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन घंटों में से 1951 घंटे यानी 88% ऐसे समय होते हैं जब वायु गुणवत्ता खराब यानी AQI 150 से अधिक होती है। एक साल में दिल्ली में केवल 259 घंटे ऐसे होते हैं जब हवा साफ और आरामदायक तापमान एक साथ मिलते हैं। ये कुल सालाना समय का सिर्फ लगभग 3% हिस्सा है, जो सुरक्षित और प्रभावी प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को दर्शाता है। ये विश्लेषण 8 जून 2025 को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी द्वारा आयोजित हेल्दी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। दिल्ली की तुलना में अन्य कई शहरों की स्थिति कुछ बेहतर पाई गई। वहीं बेंगलुरु में 8100 से अधिक घंटे ऐसे दर्ज हुए जब वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही और इस दौरान तापमान भी अधिकतर आरामदायक था। अहमदाबाद में तापमान भले ही ऊंचा रहा हो, लेकिन वायु प्रदूषण और थर्मल कंफर्ट के ओवरलैप की स्थिति दिल्ली से बेहतर रही। वहीं चेन्नई की हालत दिल्ली से अलग नहीं थी, यहाँ तक कि 88% आरामदायक समय भी वायु प्रदूषण से प्रभावित पाया गया। अध्ययन इस ओर इशारा करता है कि शहरी भारत के लिए इमारतों के डिजाइन और प्रबंधन के वर्तमान तरीके अब पर्याप्त नहीं रह गए हैं, चाहे वो एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग हो या पारंपरिक प्राकृतिक वेंटिलेशन पर आधारित। इस चुनौती का समाधान खोजते हुए अध्ययन में पर्सनल एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम यानी PECS की अवधारणा को एक संभावित विकल्प के रूप में सुझाया गया है। ये प्रणाली स्थानीय स्तर पर थर्मल आराम और फिल्टर्ड वेंटिलेशन पर नियंत्रण देने में सक्षम होती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सिस्टम विशेष रूप से उन इमारतों के लिए उपयुक्त है जो मौसम और समय के अनुसार प्राकृतिक और यांत्रिक वेंटिलेशन के बीच लचीलापन रखते हुए काम करती है। भवन विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर रावल बताते हैं कि PECS स्वास्थ्य और ऊर्जा दक्षता दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जहां एक और देश के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, वहीं ये उम्मीद भी बढ़ रही है कि लोग जब जब स्थिति अनुकूल हो प्राकृतिक वेंटिलेशन का लाभ ले सके। इसके बावजूद मौजूदा पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच PECS एक ऐसा विकल्प है जो ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य की सुरक्षा और आराम दोनों प्रदान कर सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सिमुलेशन से पता चलता है कि PECS को अपनाने वाले भवन पारंपरिक एयर कंडीशन्ड सिस्टम की तुलना में वेंटिलेशन से जुड़ी ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं। चेन्नई में 72%, अहमदाबाद में 70% और दिल्ली में 68% तक। इस अध्ययन ने वायु गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप प्रति व्यक्ति 7.0 से 15.0 लीटर प्रति सेकंड की वेंटिलेशन दरों का भी मूल्यांकन किया, जो स्वास्थ्य और आराम के लिहाज से उपयुक्त मानी जाती हैं। अंततः अध्ययन टेम्पोरल मिक्स्ड मोड बिल्डिंग्स की अवधारणा भी सामने लाता है। ऐसे स्मार्ट भवन जो बाहरी पर्यावरण के अनुसार अनुकूल हो जाते हैं। ये सेंसर आधारित प्रणाली से लैस होते हैं जो स्वचालित रूप से स्मार्ट वेंटिलेशन और फिल्ट्रेशन रणनीतियों के जरिए ऊर्जा की बर्बादी को कम करते हुए साफ हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।